ठीक है, कि अगर उसको खरीद लिया गया है या उसने वोट स्विंग कर दिए गए हैं तो वो तो फिर आपके पास भी ऑप्शन था, आप कर लीजिए। क्या कहती थी 8 बजे के बाद महिलाएं बाहर ना निकले या तो 10 लाख रुपए ले लो। इतने टाइम से तो बंगाल का हिंदू वोट ही नहीं डाल पा रहा था। इस बारी कम से कम कितनी 3.5 लाख आर्मी बिछाई गई और हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप तो एक वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी के ही खिलाफ चल रहे हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप डेमोक्रेसी के खिलाफ चल रहे हैं तो आप डेमोक्रेसी प्रॉमिस कैसे कर सकते हैं? अमित शाह 12 बजे के बाद आबो, अब उसकी शक्ल देखी आपने? बाबरी मस्जिद बना रहे थे ना, ये एक नेता जो बाबरी मस्जिद बना रहे थे। आपने कभी सुना सऊदी अरब जहां से इस्लाम निकला और पाकिस्तान, वहां पे बाबर, ये बाबर के नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी सीपी में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ जो कॉमन पीपल हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये वेस्ट बंगाल के चुनाव को, उसके बाद ममता बनर्जी के बौखलाने को उन्होंने किया कि सीट नहीं छोड़ूंगी, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब जिद कर ली कि वो मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने जीत कराई है, जनता ने जीत नहीं कराई है। आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम तान्या है। कैसे देख रहे हैं? शुक्ला। इलेक्शंस को तो इंडिविजुअल की कितना कोई भी ओपिनियन हो, जो एक मासेस का ओपिनियन है डेमोक्रेसी में, मेजॉरिटी का जो ओपिनियन होता है वो रिजल्ट हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो हम ये इवेंचुअली कह सकते हैं कि जो सेम लोग, सेम सेट ऑफ पीपल जिन्होंने पहले कभी ममता बनर्जी को चूज़ करा होगा फॉर हर एजेंडाज जो उन्होंने पेश करे होंगे, अब वो उनसे वाकिफ नहीं रखते और उन्होंने मोदी जी को चूज़ करा है, तो देन उस चीज़ का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर हम डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं तो मेन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज एक्सेप्टेंस ना, मेजॉरिटी रूल को हमें एक्सेप्टेंस करना ही पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज नॉट नेसेसरली, तो मेजॉरिटी रूल क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक एरिया में 51% पीपल हैव वोटेड फॉर मोदी, मे बी लेस, बट जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं उनमें से मेजॉरिटी पीपल वांट देम। कंसिडरिंग इलेक्शंस ऑफ एवरीवेयर, एक्सेप्टेंस इज द की ना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो एक इंडिविजुअल अथॉरिटी है वो। अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बातें हुई कि इलेक्शन कमीशन ने जितवाया है इलेक्शन, इस तरह का आरोप लगाए गए हैं, उसमें मेरा ये टिप्पणी है, जस्ट टू क्लैरिफाई, आई डोंट सपोर्ट आइदर ऑफ एनी पार्टीज, बिकॉज एज अ सिटीजन यू कांट सपोर्ट ब्लाइंडली टू एनी पार्टी। सिटीजन का एक कर्तव्य ये है कि आप वोट कास्ट करिए एंड उसमें आपको जिस भी पार्टी पे जो भी खामियां लग रही हैं उसको आप वॉइस भी करिए, ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी कैसे देख रहे हैं हार जीत को, आप क्या समझ रहे हैं जिस तरह ममता बनर्जी के आरोप लगे? अगर इलेक्शन कमीशन करप्ट है, सिंपली जो आरोप लगे जा रहे हैं, ठीक है, कि अगर उसको खरीद लिया गया है या उसने वोट स्विंग कर दिए गए हैं तो वो तो फिर आपके पास भी ऑप्शन था, आप कर लीजिए। एक यही हो सकता है ना कि अगर करप्ट है तो कह रहे हैं सेंट्रल एजेंसी कहाँ था, सेंट्रल एजेंसी देखती है सब उनको, तो देन उसका एक फोरम होता है ना, आप प्रेजेंट करो एविडेंस, पब्लिक तो आप देख ही रही है ना। बंगाल के अंदर मैं इनकी एक बात कर देता हूँ, बंगाल के अंदर ममता बानो इसलिए हारी है, बंगाल के अंदर उस माँ की जीत हुई है जिस माँ ने अपनी बच्ची को पढ़ाया था, लिखाया था, बड़ा करा था, डॉक्टर बनाया था, और वही डॉक्टर साहिबा को वहाँ करके उन झाइलों ने, कुत्ते के बच्चों ने दिया, उस माँ की जीत हुई है। क्योंकि बंगाल की धरती एक माँ काली की धरती है भाई साहब। आज हम एजुकेशन देखते हैं, आप सुनना मेरी बात, आज हम 2 किताबें पढ़ के हम सरकार को कुछ भी कह देते हैं, मोदी जी अनपढ़ है, मोदी जी ये है। भाई साहब ये ही हमारे को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी छुआने वाला एक पहला ही था। 60-70 सालों के अंदर हम क्या थे हमें पता है। बाई बंगाल की बात, वही बंगालन वो जो थी ना, वो ममता बानो, वो क्या कहती थी 8 बजे के बाद महिलाएं बाहर ना निकले या तो 10 लाख रुपए ले लो। वो महिला का सम्मान करेगी कि महिला होके महिला का वो करेगी, यही समझने की कोशिश। ये इस तरह के आरोप लगे, बताया गया कि महिलाओं के आरजी वाला जो वो ठीक है, वो ठीक है। क्या लग रहा है, आप पहले एक्सेप्ट है करती है? ऑब्वियसली देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कोई भी इलेक्शन जीतता है ना तो उसका कुछ एक ओपिनियन है, एक हाई इमोशन नहीं होता, उसका वन सिंगल इमोशन स्विंग कर सकता है, बट मल्टीपल एस्पेक्ट होते हैं। सिर्फ एक इमोशन नहीं जिता सकता किसी ऑल ओवर एक पार्टी को, क्योंकि ऐसे कई कांड हुए हैं जो कि 11 सालों में बीजेपी को जीत नहीं हासिल करवा पाई ना। ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट आप मान सकते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बंगाल की जनता नहीं अब वाकिफ रख रही होगी ममता बनर्जी से, इसलिए उन्होंने अपने वोट्स को स्विंग करा। SIR के ऊपर लिसन टू बंगाल की जनता इस बारी मोदी जी को इसलिए ला पाई क्योंकि बंगाल का हिंदू ने इस बारी वोट दिया। इतने टाइम से तो बंगाल का हिंदू वोट ही नहीं डाल पा रहा था। इस बारी कम से कम कितनी 3.5 लाख आर्मी बिछाई गई सुरक्षा के लिए,
क्योंकि वहां का हिंदू एक ही बात कहता था, या तो हम वोट डालें या तो हम कटे। देखिए, जब मैं इलेक्शंस के दौरान पे मैं वहीं पे थी, ठीक है, तो ये तो एक फेवरेटिज्म की बात हो गई। मैं एक सिटीजन का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हूँ, मैं एज अ फेवरेट लीडर का तो प्रवक्ता नहीं बन सकती हूँ अब। नहीं मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कॉम्प्यूटर कि हाँ। आप क्या देख रहे हो, जीत हार का कारण क्या है, और ममता बनर्जी का इस तरह से जिद करना कह रहे हैं मैं रिजाइन नहीं दूंगी, मैं वो हार तो- नहीं मानूंगी, वो तो मैं फिर- इंटरनेशनल कोर्ट तक जाऊंगी। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं आप जीत और हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप तो एक वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी के ही खिलाफ चल रहे हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आप डेमोक्रेसी के खिलाफ चल रहे हैं तो आप डेमोक्रेसी प्रॉमिस कैसे कर सकते हैं? तो ये तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हो गए। इफ यू आर अ डेमोक्रेटिक लीडर तो यू हैव टू एक्सेप्ट। अब अगर आपके जो भी आरोप है, देयर इज अ डेमोक्रेटिक वे टू परस्यू देम। आप एविडेंस पेश करिए। रोहिंग्या बांग्लादेशी इसका बड़ा मैटर बनाया गया और कहा गया कि उनको उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का था उनको, जो कि बहुत बड़ा मैटर है क्योंकि फेंसिंग का इशू हो, बहुत सी चीजें, उसको कैसे देख रहे हैं आप? रेफ्यूजी एक डेवलपिंग कंट्री के लिए तो एट ऑल टाइम्स मैटर रहा है, बहुत बड़ा मैटर रहा है। कोई भी डेवलपिंग कंट्री इतना प्रेशर नहीं चाहेगी अपने ऊपर, ठीक है। अब आप वोट काउंट इंक्रीज करने के लिए अगर नेबरिंग बॉर्डर स्टेट्स पे रेफ्यूजी इन्फ्लक्स आप बढ़ा रहे हैं, ये सबके लिए प्रॉब्लम है। नहीं तो मान रहे हो आप ममता बनर्जी की तरफ से था सपोर्ट? अगर आपके सीएम का सपोर्ट नहीं है, कोई कैसे घुस सकता है? वो तो सेंट्रल एजेंसी में डालते हैं कि आप क्या कर रहे हो, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, नहीं तो अमित शाह जी बॉर्डर में थोड़ी खड़े हो जाएंगे। पुलिस आपके कंट्रोल में, यूनियन टेरिटरी तो नहीं है ना, बंगाल इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, ठीक है। कितने प्रोटेस्ट होते हैं, दिल्ली में लोग नहीं आ पा रहे अंदर, क्यों नहीं आ पा रहे? ठीक है, सेंटर, क्योंकि पुलिस इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर आप सीएम हैं, पुलिस आपके अंडर कंट्रोल में है, आप कैसे कह रहे हैं कि आपके यहाँ, एंड दैट ऑल्सो क्रॉस बॉर्डर, आप क्रॉस स्टेट नहीं जा पा रहे, कोई क्रॉस बॉर्डर कैसे आ 2022 पाएगा? के अंदर अमित शाह जी ने कहा था ममता बनर्जी को कि जो 60 एकड़ है ये हमारे अंडर, क्योंकि देखिए वो राज्य सरकार के अंडर में ही होता है। ये जितना मर्जी कर ले कि ये केंद्र के अंदर है, केंद्र के अंदर नहीं होती, राज्य सरकार के अंदर होती है। तो ममता बनर्जी को कहा था हम इधर एक अपना टर्मिनल, अपनी एक आर्मी बिछाते हैं, आप ऐसे छोड़ दो। पर ममता बानो ने बिल्कुल मना कर दिया था। ममता बानो ने बोला था नहीं, अमी ना देवो, अमी ना खाबो, अभी ना देवो। तो वही ममता बनर्जी, देखिए भैया, माँ काली की धरती, अभी आपको मैंने बताया ना, माँ काली की धरती, तो माँ काली से तो नहीं लड़ पाओगे, भाजपा से लड़ लो, तुम कह रहे हो कांग्रेस से लड़ लो, किसी से भी लड़ लो, पर राम से कभी मत लड़ना। आप एक महिला है, मुझे आप तो क्लियर कीजिए, मुझे लगता है जहाँ टाइम का इशू होगा। आप एक महिला है, उनकी राजनीति कैसे देख रहे हैं आप? सिलसिलेवार अगर हम जिस तरह से चला, एज अ विमेन मैं ऑब्वियसली ये चाहूंगी कि विमेन रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ना चाहिए, तो उनकी थोड़ा राजनीति कैसे देख रहे हैं? जो उनकी राजनीति, उनकी बौखलाहट, उनका थोड़ा विमेन सेंसिटिविटी में कमजोर, पता नहीं क्या क्या चीजें, रुम्बा रुम्बा, हाँ? मुझे ऐसा लगता है एज अ विमेन सेंसिटिव डोमिनेंट एरिया शी वाज फेलिंग फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि आई डोंट थिंक विमेन, ट्राई करें हमारे, हाँ, कि बंगाल में मुझे नहीं लगता महिलाएं उतना सशक्त फील कर रही हैं उनके अंडर में, ठीक है। नहीं तो फिर वोटिंग होती ना, मतलब वो तो एविडेंशियल पता ही चल जाता ना। तो मुझे लगता है एज अ वुमेन रिप्रेजेंटेशन, मतलब मैं खुद एज अ वुमेन वाकिफ नहीं रखूंगी उनसे राजनीति। अच्छा, अखिलेश यादव गए और केजरीवाल भी जाके कह रहे हैं कि आप हार नहीं मान सकती, आप हारी नहीं है। तो उनकी राजनीति किस तरह की? उनकी राजनीति का तो मैं इतना बोलना चाहूंगी कि पहले अपने क्षेत्र में कुछ करें, तब दूसरे के क्षेत्र में झंडा फहराएं, ठीक है। जब अपने ही क्षेत्र में नैया डूबी पड़ी है तो दूसरे के झंडे में क्या ही होगा? आप वो टोटी चोर की बात कर रहे हैं ना, आप उनकी बात सुनिए, सुनिए, आप इनकी बातों पे इतना ध्यान मत दो। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2027 अखिलेश यादव बिल्कुल डाउन में है। तभी कहा था ना बंगाल हारते ही, पहले तो कहते थे राम नाम मत बोलो, सब सुख लहे तुम्हारी छड़ना, तुम रश को डरना, पोस्ट डाला था ना अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के बाप को भी आके राम की शरण लेनी पड़ेगी, जो कहता था कि अबे अगर मैंने 40 मरवाने पड़े तो और भी देता, मुझे मुसलमानों को खुश करना है, 400 भी मरवाने पड़े तो मरवाता, तेरे पड़ेगा। और तेरे पिताजी को भी भैया राम का दामन लेना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको एक ही बात, सपने में आते हैं, श्री कृष्ण बनते थे, सपने में आते हैं, कहते थे इनको भैया। अब देखिए मेरे मुंह से कुछ झूठ फटांगे निकलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, राम से लड़ोगे तो मरोगे, राम नाम सत्य होगा ही होगा। जितनी मर्जी पढ़ाइयाँ कर लो, हमारे शास्त्र और हमारे वेद क्या है, इससे कम क्या है? अभी साइंस स्टार्ट भी नहीं होती, हमारे शास्त्र स्टार्ट नहीं होते, साइंस बिल्कुल डाउन है भाई साहब। तो आपको मैं अखिलेश यादव जी आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर आपको राजनीति करनी है, आप ममता बनर्जी के घर जाओ, अभिषेक बनर्जी के घर जाओ। वही अभिषेक बनर्जी था ना, अबे अमित शाह 12 बजे के बाद आबो। अब उसकी शक्ल देखी आपने, बाबरी मस्जिद बना रहे थे ना, ये एक नेता जो बाबरी मस्जिद बना रहे थे।
आपने कभी सुना है सऊदी अरब जहाँ से इस्लाम निकला और पाकिस्तान, वहाँ पे बाबर, ये बाबर के नहीं है, तो इसलिए राम का साथ छोड़ोगे। केजरीवाल के ऊपर क्या कहेंगे बट जरा? वैसे केजरीवाल, हाँ, आप थोड़ा सा- केजरीवाल का तो देखो ये उनकी है, राजनीति अब जिस तरह के पंजाब में वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मोदी जी हारेंगे और यहाँ पे मतलब वो उनकी बगलाट और इनकी तो उनके लिए देखिए मैं ये कहना चाहूंगी दिल्ली की नागरिक होते हुए कि पहले आप अपना दिल्ली का क्षेत्र संभालिए, ठीक है, दिल्ली बहुत डूबा दिल्ली हुआ तो हार चुके हैं वो। तो पंजाब में आप कैसे, आपका एक रीजनल पार्टी है, आप यू स्टार्टेड एज अ रीजनल पार्टी, आपका रीजन में ही आपका डाउनफॉल चल रहा है, आप दूसरे रीजन पलायन क्यों कर रहे हैं? आप खुद एक रेफ्यूजी पार्टी हो गए खेल हैं। रहे हैं, खरीद लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो आप भी करिए, अगर आपको इतना साथ चले गए उनके। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अगर हॉर्स ट्रेडिंग आपको पता ही है कि चल रही है तो आप भी करिए, आप भी करिए, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, तो केजरीवाल जी के लिए तो इतना ही है कि आई थिंक उनको अपनी पहले रीजनल पॉलिटिक्स संभालनी चाहिए, तब दूसरे के यहाँ जाके सपोर्टर बनना चाहिए। और तो पंजाब, और वैसे भी पंजाब के इलेक्शन होंगे तो एविडेंस सबके सामने आ ही जाएगा। कुल मिला के ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है वो नजायज, मतलब कोई उसका है नहीं फैक्ट। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बहुत बढ़िया, बहुत अम्बा लंबा खम्बा खम्बा नुम्बा नुम्बा। थैंक यू। हाँ राहुल भाई, तो लगातार मैंने सभी की बात रखी है, आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।